द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपने भारत में कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब हिंदू धर्म के नाम पर अपने आप को कट्टरता सिद्ध करने वाले लोग किस तरीके से मस्जिदों के सामने हंगामा करते थे। रैली निकलती थी तो अलग तरीके के डीजे पर गाने बजते थे। जिस समय अजान होनी होती थी उसी समय हो हल्ला किया जाता था और कैसे मस्जिदों पर चढ़कर, उनके गुंबदों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता था। कई सारी तस्वीरें आपने देखी हैं और ये बताती हैं कि एक तरीके से नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसी बीच एक खबर तालिबान को लेकर आई जो इस पर वायरल हो रही। दैनिक भास्कर ने खबर लिखा कि तालिबान बोला हमें मंदिरों से ऐतराज नहीं, टीटीपी के गढ़ वजीरिस्तान में मंदिर बनेगा। ये यहाँ खुशी से रह रहे 60 हिंदू परिवार, यानी 60 हिंदू परिवार वहाँ रह रहे हैं। तालिबान के बारे में आप जानते हैं किस तरीके के लोग हैं, कैसी चीज़ें करते हैं, किस तरीके से आतंक फैलाते हैं। लेकिन वहाँ भी धार्मिक कट्टरता दिखाई शायद नहीं दे रही। धार्मिक कट्टरता वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही इसलिए क्योंकि इस खबर के मुताबिक हम बोल रहे हैं। आप देखिए, हम खबर भी आपको बताएंगे, उसके बाद लोगों का रिएक्शन इसको लेकर के आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए खबर क्या है कि तालिबान बोला हमें मंदिरों से कोई ऐतराज नहीं है। टीटीपी के गढ़ वजीरिस्तान में मंदिर बनेगा। यहाँ खुशी से रह रहे हैं 60 हिंदू परिवार, यानी मंदिर बनवाने के लिए यहाँ जो है आगे आ गया है। मतलब वजीरिस्तान में मंदिर बनेगा ये कहा जा रहा है। मतलब धर्म के खिलाफ यहाँ भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ क्या है, आप देख रहे हैं कैसे हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं किस तरीके से वो मस्जिदों पर आक्रमण करते हैं, किस तरीके से वो परेशान करते हैं मुसलमानों को। ये सब आपने देखा। ये दरअसल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आतंकी लोग हैं वो इस तरीके से दरियादिली मतलब दिखा रहे, एक तरीके से मंदिरों के प्रति दिखा रहे हैं, हिंदुओं के प्रति दिखा रहे हैं, तो उनका मन परिवर्तित हो रहा है। तो इधर भी मन परिवर्तन की भावना सबके अंदर होनी चाहिए, सबको समरसता के साथ रहना चाहिए। मैं तालिबान के लिए भी कहता हूँ जिस तरह की आतंकी गतिविधियों में लोग रहते हैं इनको मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आप जानते हैं जिसके मन में क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। अफगान सीमा से सटे पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मीरन शाह में रहने वाले 60 हिंदू परिवारों के लिए मंदिर बनाया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। ये इलाका पाक सेना और सरकार से के नाक में दम करने वाली आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का गढ़ है। आप समझे, टीटीपी का ये गढ़ है। पाक फौज पिछले 10 साल से यहाँ प्रतिबंधित टीटीपी के साथ मुठभेड़ में शामिल रही है। मीरन शाह में टीटीपी की समानांतर सरकार को भी मंदिर बनने से कोई ऐतराज नहीं है। उत्तरी वजीरिस्तान के सांसद मोहसिन दबार ने बताया कि मंदिर के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। जल्दी मंदिर निर्माण के लिए बजट भी आवंटित किया जाएगा। टीटीपी के नेतृत्व में हिंदुओं का ध्यान रखा जा रहा है। तालिबान के कमांडर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि हिंदू परिवारों की रक्षा और उनकी मान्यताओं का ख्याल रखा जा रहा है। हम पंचायत में अर्जी देते हैं, तालिबान समस्याओं का समाधान भी करता है। अनिल का कहना है कि यहाँ पर टीटीपी के दबदबे से हिंदुओं को कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि तालिबानी पंचायत पे हम टीटीपी के कमांडरों को अपनी समस्याओं की अर्जी देते हैं, उनका समाधान भी हम करते हैं। अन्य राज्यों की तरह ये भी कहा जा रहा है, अन्य राज्यों में हिंदू परिवारों पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं के बावजूद वजीरिस्तान में ऐसा नहीं, यानी वजीरिस्तान जो इलाका है वहाँ पर मंदिरों में तोड़फोड़ नहीं हो रही है, बाकी अभी पाकिस्तान के अन्य इलाकों में हो रही है। अनिल का कहना है कि हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं, मीरन शाह में अपना कारोबार भी कर सकते हैं। पंजाब सिंध का हाल 3 साल में 12 मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये आप समझ लीजिए, पाक के जो सिंध का हिस्सा है पंजाब प्रांत में 3 साल के दौरान लगभग 12 मंदिरों पर हम लोग घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें पंजाब के रावलपिंडी में 100 साल पुराने मंदिर, जबकि सिंध के नागर पारकर में श्री राम मंदिर पर हमला शामिल है। आप समझिए, एक तरफ मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिरों को बचाया जा रहा है, मंदिरों को बनाया जा रहा है, हिंदुओं की मदद की जा रही है। पूजा अर्चना के लिए 150 किलोमीटर दूर जाते हैं। अब आसानी से पूजा हो पाएगी जब ये मंदिर बन जाएगा। मीरन शाह की इमरती देवी कहना है कि यहाँ अब तक कोई बड़ा मंदिर नहीं है। लोगों को 150 किलोमीटर दूर दक्षिण वजीरिस्तान के वाना शहर जाना पड़ता है। काफ़ी समय से यहाँ पर मंदिर बनाए जाने की मांग चल रही थी, अब उन्हें वाना नहीं जाना पड़ेगा। ये एक अन्य वृद्धा जमीला चंद का कहना है कि विभाजन के वक्त कुछ हिंदू परिवार भारत चले गए थे, लेकिन ज़्यादातर यहीं रहे। स्थानीय लोगों ने किसी भी हिंदू परिवार की संपत्ति पर कब्जा नहीं किया था, यानी किसी भी प्रकार का कब्जा यहाँ पर किसी भी हिंदू संपत्ति पर कब्जा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया गया। अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है वो भी हम रिएक्ट लोग क्या कर रहे हैं ये भी हम बता देते हैं। देखिए, मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी लिख रहे हैं कि ये है इस्लाम की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, खुश रहो, आबाद रहो। ये चीज़ें कही जा रही कि मतलब नफरत नहीं होनी चाहिए, सब लोग खुश रहें, सब लोग आबाद रहें।
और ये इस्लाम की खूबसूरती की बात भी यहाँ की जा रही है कि मुसलमानों को यहाँ परेशान भारत में किया था, वहाँ पर इस्लाम की खूबसूरती दी। ये मज़ार हुसैन ये लिखते हैं कि बदरी 313 यूनिट इज़ द तालिबान्स वर्जन ऑफ द एलाइट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF यूनिट्स। आई जस्ट थिंक हैप्पीनेस इज़ वॉट मेक यू प्रिटी पीरियड हैप्पी पीपल आर ब्यूटिफुल टू बी ए हैप्पी इज़ टू थिंक पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली एंड अपोजिटिवली। केपलर नाम प्रोड्यूसर लिख रहे हैं कंडीशन अप्लाई, जब तक हमको राशन दिया जाएगा इंडिया से ट्रक भर भर के तालिबान। ये भी मतलब तरह तरह के रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। दीपक शर्मा देखिए लिखते हैं कि हमारी सरकार उनको धान भेज रही है, हमारी बात नहीं मानी तो भूखे मर जाने की नौबत आ सकती है। यानी पाकिस्तानियों के बारे में कह रहे हैं कि हमारी सरकार धान भेज रही तभी बचे वो लोग। साकिर अली लिखते हैं कि तालिबान पर इन्हें भरोसा भी नहीं है और चले हैं अखंड भारत बनाने। मतलब इस तरीके से कह रहे हैं कि तालिबान मेरे भरोसा नहीं, अखंड भारत बनाना चले हैं। अब फरीद मंसूरी लिखते हैं कि जो लोग बोलते थे कि तालिबान जालिम, तालिबान ऐसा है, तालिबान वैसा, देख लो अपने आंखों से, यही है तालिबान। राज जो कुछ तालिबान ने किया था वो बर्दाश्त तो नहीं किया सकता है, लेकिन इस तरीके से लोग हैं जो लोग कह रहे हैं। ठीक है, ड्रेस तिवारी लिखते हैं इन्होंने यह भी कहा था कि लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए है, फाइनली तो है ISIS ही। ये कहा जा रहा है कि लोग फाइनली तो ISIS ही हैं, ये सब टर्म गोल है, मतलब एक लुभावना, लोग लुभावना, एक लॉलीपॉप भी कह सकते हैं कि लॉलीपॉप देने की कोशिश जो है वो की जा रही है बाकी, और इनका सिद्धांत वही है। लोग ऐसा भी लिख रहे हैं। तुलसी पटेल लिखते हैं कि आतंकवादी तालिबान की तारीफ नहीं लेकिन तालिबान की शान ठिकाने आई है। यानी ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद तालिबान की तारीफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोगों की तारीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये लिख रहे हैं आगे कि लेकिन तालिबान की शान ठिकाने आई है। तालिबान की जो मतलब ये था उसके अंदर जिस तरीके की भावना थी वो जरूर ठिकाने आई है, लेकिन भारत में रह रहे भारत विरोधियों को शान ठिकाने में नहीं आई है। उनकी उसकी शान एक ही मुख्यमंत्री ला सकते हैं, वो है योगी जी। योगी जी को सभी भाषाएं आती हैं। इस तरीके की बातें भी की जा रही हैं, लोग योगी जी का समर्थन कर रहे हैं। ये वैसे नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं भारत में वैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, कैसे न्यायालय और सरकार ने मिलकर बड़ी बेईमानी से एक मस्जिद छीन ली, दिन के उजाले में खुल्लम खुल्ला। खैर रब बहुत बड़ा है, एक दिन इंसाफ करेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी बातें की जा रही हैं कि भैया किस तरीके से मस्जिद छीनी जा रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। भूपेंद्र लिखते हैं इसका मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुस्लिम तालिबान से खतरनाक है। अब ये देखिए इस तरीके भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, इसीलिए हम हर तरीके के ट्वीट रिएक्शंस आपको दिखा रहे हैं कि इस खबर पर आखिरकार देश की जनता कैसा रिएक्ट कर रही है। डॉक्टर फैजल हुसैन लिखते हैं कि अफगानिस्तान भी तो अखंड भारत का हिस्सा है, बात करके देखो मोदी जी शायद मिल जाए एक साथ। मोदी जी से बात करके देखो शायद ठीक हो जाए सब कुछ, एक बार मिल जाए। खाटी बिहारी लिखते हैं कि ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि एक मुस्लिम संगठन इसकी मंजूरी दे। मतलब कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जो तालिबान द्वारा ये कहा गया है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम 60 हिंदू परिवार यहाँ रहते हैं उनके लिए मंदिर बनवा रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि एक मुस्लिम संगठन इसकी मंजूरी दे। हाँ, मजबूरी में बयान दे दिया होगा, बाकी वास्तविकता तो ज़मीन पर ही दिख जाती है। मतलब हो सकता है कि जो बयान दिया गया हो मजबूरी में दिया गया हो, डरवश दिया गया हो, दिखावे की वजह से दिया गया हो, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये तो अब जो जिसने दिया है और उसके बाद क्या होगा ये तभी पता लगेगा। डॉक्टर प्रिंस वर्मा लिखते हैं कि क्या गजब हो गया, तालिबान भाईचारा सिखाने लगा और हिंदुत्ववादी नफरत। देखिए ये चीज़ तो हिंदुत्ववादी लोग जो है वो नफरत सिखा रहे हैं और तालिबान अब मोहब्बत सिखा रहा है। ये उल्टा हो रहा है, जिसको मोहब्बत सिखानी चाहिए वो मोहब्बत नहीं सिखा रहा है, और जिसको मोहब्बत नहीं सिखानी चाहिए मोहब्बत सिखा रहा है। इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।